साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक कहानी कहने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बोला तो मरा। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। इससे आप अपने जीवन में ऐसा बदलाव देखेंगे जो कि बड़े बड़े प्रयत्नों से भी नहीं होता। वो केवल एक कहानी को ध्यान से सुनने मात्र से हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का निदान बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए कहानी को कृपया शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कहानी इस प्रकार से है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक अच्छे संत आए। राजा उनके पास गया और संतान के लिए प्रार्थना की। संत ने कहा कि राजन, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा उदास मन से वहां से लौट पड़ा। रास्ते में उन्हीं संत का एक शिष्य मिल गया। शिष्य ने पूछा कि महाराज, आप यहाँ कैसे आए हैं? राजा ने कहा कि मैं संतान की कामना से आया था, पर काम हुआ नहीं। शिष्य ने कह दिया, चिंता मत करो, आपकी संतान हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर महल में लौट आया। उधर गुरुजी को मालूम हुआ कि वे शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? शिष्य बोला कि क्या करूं, मुंह से निकल गया। गुरुजी ने कहा, अपने वचन के कारण अब तुम्हें राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसके एक दोष था कि वह मुंह से कुछ बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार को बुलवाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम में दे दिए जाएंगे। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई राजकुमार से बुलवा नहीं सका। समय बीतता गया। राजकुमार कुछ बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। वहां एक शिकारी बैठा था और पक्षी खोज रहा था। कोई पक्षी दिखाई दे तो उसको मारूं। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि उस पक्षी पर पड़ गई। उसने पक्षी को मार गिराया। यह देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा। यह सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े हर्षित हो गए कि आज तो राजकुमार बोल गया। वे राजा के पास गए और उसको समाचार दिया कि आज वन में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उनसे कहा, मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन आदमियों ने बहुत प्रयास किए, पर राजकुमार कुछ बोला नहीं। राजा ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया। उसने राजकुमार से प्रार्थना की, साफ साफ कहो, बात क्या है? अब राजकुमार बोला, महाराज, मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके प्रारब्ध में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया, इसलिए मेरे को आपके घर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं ना बोलता तो मैं दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। पक्षी भी बोला, तभी शिकारी ने उनको मार दिया। इन आदमियों ने आपको मेरे बारे में बोलने के लिए समाचार दिया, तो परिणाम में फांसी लगने लगी। यह सब बोलने का ही परिणाम है।
इसलिए मेरे मुंह से निकला, बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। संतों ने ठीक ही कहा है, जन हरिया संसार में है, बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमिरिए, जो जीव चाहे सुख।